दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और मैं चिंकी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये है रक्षाबंधन का ब्लॉग, जो कि मैंने बताया था कि जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए और बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ ब्लॉग में। और मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपर मतलब जो ब्लॉगिंग होती है ना वो आप लोगों से दिखाऊं। भले ही आप लोग स्किप कर दे ना देखें, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है ना वो मैं करूँगी ही करूँगी। और जो मेरा मेहनत है मैं करूँगी ही करूँगी। भगवान कभी ना कभी तो सुनेंगे ही। तो बस, और ऐसा नहीं है कि सारे दोस्त लोग नहीं देखते हैं, सब कोई कोई है जो मेरी ब्लॉगिंग पूरा देखते हैं, ब्लॉग को पूरा देखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो नहीं भी देखते उनको भी थैंक यू, क्योंकि वो कम से कम मेरे वीडियोस पे आते तो हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना में बना रही हूँ पूरी और छोले और खीर। तो एक तरफ मैंने खीर को चढ़ा दिया है, और बातें करने के चक्कर में बताना भूल गई। तो खीर को मैंने चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ मैंने प्याज वगैरह टमाटर जो भी है पीस रही हूँ। और बहुत मतलब फास्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिखाने हैं। अगर बारीकी से दिखाने लगी खाना, वैसे भी छोले वगैरह की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर दिया है, तो मतलब मैं जो शॉर्टकट में वही दिखाऊंगी। वीडियो को फास्ट कर दिया है मैंने। तो टमाटर पिस गया और प्याज भी पिस गया है, बस लहसुन को मैंने छीलना है और उसके बाद उससे भी ग्राइंड करूँगी। और एक तरफ मेरी चाय बन रही है और एक तरफ दूध उबल रहा था, तो दूध को उबाल लिया है मैंने। और थोड़ा सा दूध रख लिया मैंने कि आर्यन आरोही को इनको मतलब पीने के लिए और शाम की चाय के लिए। और बाकी के दूध में मैंने खीर बना दिए हैं, क्योंकि खीर में थोड़ा ज़्यादा दूध तो डलता ही डलता है। तो बस खीर में मैंने चावल डाल दिए हैं, और खीर धीमी आंच पे कम से कम पकने में मुझे मतलब 1 घंटा तो लग ही जाना है। और आज क्या हुआ है ना कि रक्षाबंधन मतलब पूजा पाठ करते करते राखी वाखी बांधते और बच्चों के कारण ना आज मतलब 12 बज गया है, खाना वाना कुछ नहीं बना है। और हम पता ही है कि नहा के आने के बाद में बहुत तेज़ से भूख लगती है, और हम सब ने नहा लिया था आज सुबह ही, तो हम सबको भूख लगी थी। और ये बोल रहे थे कुछ खाने को नहीं है, तो वही सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि मैं फ्रूट छील रही थी। तो बस उन्हें मैंने एक एप्पल और एक अमरूद दे दिया था खाने के लिए। तो बस वो मतलब एक सेव खाने से क्या होगा, भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। तो मैं वही बहुत जल्द मतलब झटपट खाना बना रही हूँ। और सच में 12 से 1 बजे तक मैंने खाना बनाया। और पता ही है कि छोले वगैरह में टाइम लग ही जाते हैं, तो फिर भी 1 घंटा में मैंने बनाया। अगर शॉर्टकट खाना होता तो जल्दी बना भी लेती। तो बहुत तेज़ी से भूख लगी थी हम लोगों को। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में काट रही थी खीर में डालने के लिए जल्दी जल्दी। और छोटा छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आधा अधूरा दिखाओ तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस खीर का जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो काट लिया मैंने। एक तरफ चाय भी बना रही थी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि चाय बिस्किट भी तब तक खा लूँ। और दूसरी तरफ इधर बर्तन थे, कुछ रह गए थे, तो वही बर्तन वॉश कर रही थी मैं। और इधर मैं छोले, एक तरफ मेरी खीर बन रही है, तब तक मैंने सोचा कि चलो खीर उबाल लेते हैं। सॉरी, खीर उबाल लेते हैं, सॉरी। मतलब वॉइस ओवर करते समय काफ़ी गलतियाँ मैं भी कर देती हूँ। मैं छोले उबाल रही हूँ मैं, और उसमें मैंने नमक डाल दिया है, लौंग इलायची है, 1-2 लौंग और 2 इलायची मैंने डाल दिया है, सिंपल सा बस उबालने के टाइम में, क्योंकि इससे उसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आता है। तो ये रहा, छोले उबलने के लिए उबल रहा है और उस खीर भी बन रहा है। और तब तक मैं चलती हूँ। मैंने सोचा कि जब तक खीर बन रहा है, छोले उबल रहे हैं ना, कपड़े धो के मैंने बहुत सारे कपड़े रखे थे, 1 बाल्टी भर के, आप लोग देख लीजिए। और बाकी कपड़े इधर डाल रही थी मैं, और इतनी तेज़ धूप थी, मेरे पैर इतने जल रहे थे ना, मतलब मैं कूद रही थी। आप सोच लीजिए, देख लीजिए, अब चिलचिलाती धूप जो बोलते हैं ना, वो धूप थी। और इतने पैर जल रहे थे ना, और मतलब आलसी, मतलब आलस के मारे दोबारा मैं चप्पल लेने में नहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा कि जब तक चप्पल लेने जाऊँगी तब तक तो मैं कपड़े भी फैला लूँगी। और दूसरी तरफ आपको भी पता है कि मेरी चूल्हे पे मैं खीर और छोले चढ़ा रखे हैं, तो इसलिए मैं झटपट अपना कपड़ा डाल रही हूँ। और छत पे काफ़ी लोगों के कपड़े भी हैं, फिर भी क्योंकि ना बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश आ सकता है, तो कपड़े भी सूख जाएंगे हाथों हाथ, और खाना भी बन जाएगा। अगर खाना वाना बना के खा के जाऊँगी कपड़ा फैलाने, तो 3-4 बज जाएगा, तो कपड़ा कब सूखेगा। तो यही सोच के मैं फटाफट से कपड़े फैला रही हूँ। और कुछ कपड़े बच गए थे जो कि ऊपर नहीं बचा, मतलब जगह नहीं हुआ, तो यहाँ पे सामने वाले रेलिंग है जो हमारे सामने बालकनी में, वहीं पे फैला देती हूँ। यहाँ पे भी डल जाता है कपड़ा 2-4, आराम से चिमटी लगा के डाल दीजिए तो मतलब सूख भी जाता है।
और कपड़े वपड़े मतलब डाल के आ गई मैं किचन में। और उसके बाद में अब लगा रही हूँ मैं आटा। और देखिएगा मेरा मतलब कितनी जल्दी जल्दी मैं काम करूँगी और हाथों हाथ में कितने काम कर लेती हूँ एक साथ में। और इधर चीनी डाल रही हूँ। खीर पक चुकी थी, मतलब लास्ट में मैं चीनी डालती हूँ क्योंकि अगर पहले डाल देने से ना क्या होता है कि खीर ना गलता नहीं है, और खीर थोड़ा सा गला गला सा ही अच्छा लगता है, कि बिल्कुल चावल जैसा खीर खिला खिला अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा मतलब जो गला हुआ है वही अच्छा लगता है। तो बस आटा लग चुका है हमारा और थोड़ा देर सेट होगा, तब तक बाकी मैं छोले की तैयारी करने चलती हूँ। और तो यहाँ कढ़ाई रख दिया है मैंने एक तरफ, और दूसरी तरफ छोले उबल रहे हैं। मैंने सोचा कि जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मसाले भूनने में भी टाइम लगते हैं, कम से कम 20-25 मिनट तो लग ही जाता है। और उतने समय में मेरा छोला भी मतलब उबल जाएगा। तो इधर तेल डाल दिया मैंने। तेल गर्म होने के बाद में हींग, जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च का फ़ोरन डाल दिया है। और उसके बाद में जो पिसा हुआ प्याज था वो डाल दिया मैंने, 2 प्याज लिया था। और प्याज ब्राउन होने के बाद में बस छोटा सा मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ। अगर पूरा प्रोसेस दिखाऊँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद में जो अदरक लहसुन मैंने ग्राइंड करके रखा था वो डाल दिया है मैंने। और अदरक लहसुन भी मतलब डालने के बाद में 1-2 मिनट चलाने के बाद में जो सूखे मसाले हैं वो डाल दे रही हूँ मैं। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च के पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। और उसके बाद में वो कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना, जो कलर के लिए आता है, वही डाल दूँगी बस। वो डालने से तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है। तो बस ये डाल दिया मैंने और इसको अब भूनना है, बहुत देर तक भूनना है, जब तक कि तेल ना छोड़ दे तब तक भूनना है। लास्ट में टमाटर ऐड करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले कुछ भून चुका था, बाकी अभी और भी भूनना है, टमाटर डालने के बाद भी भूनना पड़ता है। तो इधर छोले भी उबल गए थे और खीर ना मैंने फिर से चढ़ा दिया, क्योंकि खीर ना थोड़े से मतलब दूध ज़्यादा लग रहा था मुझे, पतला लग रहा था, गाढ़ा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर से धीमी आंच पे चढ़ा दिया है, तब तक खीर गाढ़ा हो रहा है। और इधर मसाले भी अभी भून ही रहा था, दूसरे साइड मैंने चढ़ा दिया है। और तब तक मैंने सोचा कि चलो पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि इनको लगी थी ज़ोरों से भूख और ये सो गए थे। मतलब क्या बताऊँ, आरोही सोई थी ना, इस टाइम आरोही सो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, खाना बना रही थी, और आरोही के साथ ये भी सो गए थे। तो उधर छोले भी बन रहा है और दूसरी तरफ खीर बन चुका था, पूड़ी भी सेक रही हूँ मैं। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया। तो हमारा खाना बन चुका है, छोले पूरी खीर। आप लोग भी आ जाइए खाने हमारे साथ और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है खाना। तो बस खाना निकल चुका है और अब मैं इनको बुला रही थी, तो ये सो के उठे हैं और आरोही भी सो के उठ गई, ये दोनों एक साथ उठे हैं, बाप बेटी। और आर्यन बैठा था मोबाइल देख रहा था। तो सब भिड़ गए हैं खाने में, क्योंकि सबको भूख लगी थी बहुत तेज़ी से, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और मैं सब काम छोड़ के फटाफट से खाने बैठी हूँ, क्योंकि अगर जब भूख लगती है ना तो खाना खा ही लेने चाहिए। अगर उस टाइम आप मतलब लेजी बनते हैं ना, तो आपके भूख धीरे धीरे मर जाता है, और जो कि हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो बस मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ और खाना खा के आपसे थोड़ी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं आप लोगों से मतलब बातें नहीं किया, मैंने कैमरा के सामने नहीं आई हूँ। तो चलिए बातें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं अभी आ रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मतलब इतना काम था कि आप समझ सकते हैं थक गया है। और मैं ईयरिंग को निकाल देती हूँ, बहुत काम था। तो अभी मैं खाना वाना देखा कि आप लोगों ने खाना वाना खा के मैं आ रही हूँ।
बहुत ज़्यादा मेरे कमर दुख गए हैं और साड़ी पहन के मेरे से काम बहुत ही मुश्किल टफ होता है। ऐसा लग रहा है ना किसी ने मतलब टास्क दे दिया है मुझे और वो टास्क मुझे पूरा करना था, क्योंकि फिर साड़ी ओपन अच्छा नहीं लगता ना, मतलब त्यौहार वगैरह में पहनो और तुरंत खोल दो तो अच्छा भी नहीं लगता है। और हमारी मम्मी भी गुस्सा करने लगती है कि तुरंत साड़ी पहन के खोलना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने पहने ही रख लिया। और अब मैं जा रही हूँ साड़ी को चेंज करूँगी और उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल साड़ी में ऐसा लग रहा है ना मैं इतनी काम की हूँ और काम कुछ ज़्यादा नहीं किया है मैंने, डेली जो काम करती हूँ वही काम किया है मैंने। और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे तो ये वीडियो कल जाएगा लेकिन हैप्पी रक्षाबंधन कल नहीं जाएगा, रक्षाबंधन के 2 दिन बाद जाएगा, लेकिन ये रक्षाबंधन का ही वीडियो है तो इसलिए आप लोगों को मैंने बोल दिया। और उसी में एक ब्लॉग अभी सुबह मॉर्निंग में मैंने शूट किया है तो वो उसका एंडिंग कर दिया है मैंने, क्योंकि बस उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया मैंने। राखी वाखी का शूट किया है, पूजा पाठ का शूट किया है और ये खाना पीना का जो भी था ये सब मैंने इसमें शूट किया है। और उसके पापा गए हैं वॉक करने छत पे खाना खा के। और ये देखिए हमारी चूड़ी, साड़ी का मैचिंग चूड़ी है। हाँ बेटा आ रही हूँ। तो यही हमारा काम पूरा। तो मैं जा रही हूँ अब साड़ी को खोलूँगी। कैसा लग रहा है आप लोगों से? थोड़ी देर के बाद में आर्यन वॉशरूम में गया है, बुला रहा है मुझे, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। और साड़ी वाड़ी मतलब मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत सा आप देख सकते हैं बहुत कपड़े फैले हुए थे। तीज त्यौहार के दिन में ना कपड़े मतलब सामान जहाँ से उठाओ वहीं पे फेंक दो तो पूरे घर फैला हुआ था। तो मैं फटाफट से पहले घर को समेट रही हूँ, क्योंकि अगर जब तक घर को ना समेटूंगी ना मुझे चैन ही नहीं आएगा, मैं रेस्ट भी नहीं कर पाऊँगी। और इधर देखिए बाप बेटी और बेटा तीनों का ड्रामा देखिए, मतलब वो पेट पे ही चढ़ेगी और एक फ्रॉक पहनी है आरोही, उसका चैन ही फ्री है और बार बार आर्यन उसका चैन लगा रहा था। और इन तीनों का ड्रामा मतलब मुझे हंसी आ रही थी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों से मैंने भी बोला कि चलिए आप लोग भी देख लीजिए कि हमारे घर में क्या होता है, दिन भर का ड्रामा यही होता रहता है। और उसके बाद में आरोही कपड़ा उपड़ा खोल दिया था, क्योंकि उसे ना थोड़े दाने हो मतलब उसे दाना हो गया था, रेड सा ना छोटा छोटा दाना हो गया ना, तो वो इचिंग हो रहा था, इसीलिए वो कपड़े नहीं पहन रही है, खोल के फेंक दे रही है। और इधर हम लोगों का वॉकिंग हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि हमारा तो खाना ही हजम नहीं हुआ है और मेरा तो खाना, मैंने कहा कि मेरा तो खाना हजम भी हो गया, मुझे भूख भी लग गई। और आरोही आप लोगों को हेलो करने आई है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा मुझे पता है, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे न्यू ब्लॉग के साथ, अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू।